स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल एनकेएस स्टडी पॉइंट पे। एनकेएस स्टडी पॉइंट पे अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट कर लिया था। उसमें अपन ने बेसिक नॉलेज टेंस के बारे में सभी सीख ली है। अब आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं टेंस के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आप देखिए, नाम देखिए इसका क्या लिखा हुआ, प्रेजेंट एंड कंटिन्यूअस। प्रेजेंट मतलब वर्तमान और कंटिन्यूअस मतलब लगातार। ऐसा कोई कार्य जो वर्तमान में लगातार चल रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाता है। जैसे आप देखिए मैंने लिखा है, कार्य का वर्तमान समय में चलना पाया जाता है, अर्थात कार्य कंटिन्यूअसली चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई भी वर्क कीजिए और कंटिन्यूअसली लगातार चल रहा है, वो आपको ये पता नहीं है कि वो कब से स्टार्ट हुआ है और आगे जाके कब खत्म होगा। ठीक है, तो वो वाली वर्ब हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाती है। जैसे आप यहाँ देखिए, एक मैंने सेंटेंस लिखा है, हम तालाब में तैर रहे हैं। अब आप यहाँ से डिसाइड नहीं कर सकते हो कि ये हम है वो तालाब में कब से तो स्टार्ट किया तैरना और आगे जाके कब खत्म करने वाले हैं, आप इसका डिसाइड नहीं कर सकते हो। इसीलिए लेकिन देखिए, तैर रहे हैं ये अभी भी कंटिन्यूअसली कार्य करते जा रहे हैं, इसीलिए ये वाला जो सेंटेंस बना है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बना है। आगे देखिए, यहाँ पर पहचान लिखी हुई है। हिंदी के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं आदि शब्द आते हैं। मीन्स आपको जब भी हिंदी का वाक्य अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आता है तो आपको यही देखना है कि अंत में क्या आना चाहिए, रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं शब्द आने चाहिए। आगे देखिए, ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब अपन ने प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब पढ़ा था तो वहां पर डू और डज हेल्पिंग वर्ब का कार्य कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पर ही, सी, इट और नेम, इनके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब का कार्य होगा वो आपका इज है। मतलब इनके साथ इज हेल्पिंग वर्ब लगेगी और आई के साथ में एम लगती है और यू, वी, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब आर लगती है। मीन्स जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं उनके साथ आर लगती है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन केवल आई को छोड़ दीजिए आप। ये आपका आई दिख रहा है, इस आई को आप छोड़ दीजिए, इसके साथ केवल एम लगेगा, बाकी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में तो इज लग ही रहा है। और ये भी ध्यान दीजिए, यहाँ पे जितने भी कंटिन्यूअस टेंस है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जहां पर भी टेंस में कंटिन्यूअस लग जाता है वहां पर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगती है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, कंटिन्यूअस टेंस जहां पर भी आएगा वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी, लेकिन साथ ही साथ उसमें क्या लगा हुआ रहेगा, आईएनजी लगा हुआ रहेगा। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की थोड़ी सी बेसिक नॉलेज थी। अब मैं इसके चारों पैटर्न लिख रहा हूँ और पैटर्न के बाद में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये आईएनजी कैसे कैसे लगाया जाता है, क्योंकि जिस प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था तो उसमें एस या ईएस लगाने का तरीका मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पर आईएनजी लगाने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। तो आगे देखिएगा। देखिए दोस्तों, अब मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आपको पैटर्न बता रहा हूँ। हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट में 4 प्रकार के सेंटेंस पढ़े थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव। यहाँ पर भी वही 4 प्रकार के सेंटेंस पढ़ने हैं आपको और यहाँ पर भी 4 पैटर्न बनने वाले हैं और चारों पैटर्न अलग अलग तरीके से बनेंगे। देखिए आप, पहला पैटर्न प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर जो अफर्मेटिव सेंटेंस है आपका, सकारात्मक सेंटेंस है, उसका पैटर्न ये कहता है कि पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर इज, एम, आर आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, तीनों में से एक आएगी, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आपको आईएनजी लगाना है और फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट। यहाँ पे नेगेटिव जो सेंटेंस बनेगा नकारात्मक वाक्य का, इज, एम, आर के बाद में क्या लगा देना है, नोट लगा देना है, आपका नेगेटिव का सेंटेंस बन जाएगा। मीन्स क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये आ चुका है। इसके साथ में आप देखिए जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने दो प्रकार के सेंटेंस बनाने बताए थे। एक तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला, तो देखिए अगर मैं WH वर्ड को यहाँ पे हटा देता हूँ तो देखिए जो पीछे का जो ये आपका पैटर्न बना हुआ वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए WH वर्ड इज एम आर सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। मींस जो इंट्रोगेटिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट में अपन ने जो पढ़े थे, जो रूल्स पढ़े थे, जैसे अपने कौन वाला पढ़ा था, कितना, हाउ मच, हाउ मेनी, विच वाला पढ़ा था, वो वैसे का वैसा यहाँ पर भी लागू होता है। बस फर्क इतना सा है, वहां पर हेल्पिंग वर्ब डू और डज यूज में आ रहा था और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आ रही है। वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती थी, यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ing यूज करना होता है। तो यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव के दोनों पैटर्न एक साथ ही है। मैंने बताया था आपको कि नेक्स्ट क्लास से अपन जब भी टेंस पढ़ेंगे तो दोनों पैटर्न को एक ही साथ पढ़ेंगे। तो आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव में देखिए WH वर्ड आ गया, इज एम आर आ गया, सब्जेक्ट आ गया, और मैंने कहा था कि हमेशा सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाना है, नोट लगाना है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का पैटर्न बन जाएगा, फिर V1 के साथ ing, फिर ऑब्जेक्ट और आपका क्वेश्चन मार्क। तो ये आपके चारों पैटर्न हो गए प्रेजेंट कंटीन्यूअस के, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ing कैसे लगाया जाता है, कुछ रूल्स बताता हूँ मैं ing लगाने के। तो देखिए आ गया, तो देखिए आप लोग कि मैंने कुछ रूल्स लिखे हैं आपके सामने। वर्ब के अंत में ing लगाना, जिस प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने देखा था कि कौन कौन सी वर्ब के अंत में ऐसा es लगता था, वैसे ही यहाँ पर भी अपन देखेंगे कि कौन कौन सी वर्ब के साथ में ing लगता है। पहला रूल है, जिन वर्ब के अंत में केवल एक ही ई हो तो ing कब लगाएंगे, उस ई को हटा देते हैं और वहां पर ing लगा देते हैं। देखिए कम है, कम के पीछे ई है, केवल अकेला ही है, तो इस ई को हटाएंगे और ing लगाएंगे, इस प्रकार लगता है। दूसरी चीज, एक तो अपवाद है 10th क्लास के अंदर, डाई और सिंच। देखिए इस ई और यहाँ पर भी ई है, लेकिन जब ing लगाएंगे इन दोनों में तो ई हटेगा नहीं, डी बाई ई ing साथ में लगता है इन दोनों में, ठीक है। नेक्स्ट रूल आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। ये इस वर्ग से जो ये दूसरा रूल है आपका, यहां से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको देखा होगा, देखिए इस वर्ग के अंत में केवल एक ही कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन, ए ई आई ओ यू को छोड़ दीजिए और उसके बाद में जो बच गए हैं वो आपके कॉन्सोनेंट ही होते हैं। वो कॉन्सोनेंट हो उससे पहले यदि एक वोवल हो, ए ई आई ओ यू में से केवल एक ही वोवल हो, तो वहां पर उस कॉन्सोनेंट को डबल करके ing लगा देते हैं, ठीक है जी। देखिए आज का मौसम अच्छा हो रहा है, बारिश का मौसम हो रहा है, बारिश भी आ रही है, तो आप पढ़ाई भी कीजिए, बारिश का आनंद भी लीजिए। देखिए दूसरा रूल ये कहता है कि ऐसे कोई वर्ब जिसके पीछे एक कॉन्सोनेंट आए तो उस कॉन्सोनेंट से जस्ट पहले एक वोवल आ जाए। जब अपन उस वर्ब में ing लगाएंगे तो उस कॉन्सोनेंट को अपन डबल कर देते हैं और फिर उसके साथ में ing लगाते हैं। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है मैंने, स्टॉप। इस स्टॉप के पीछे देखिए पी है, पी आपका कॉन्सोनेंट है और इसके जस्ट पहले एक वोवल आ रहा है ओ, तो इसमें अगर ing लगाएंगे तो ing लगाने का तरीका ये होगा कि इस पी को अपन डबल कर देते हैं। ये कॉन्सोनेंट आपका क्या हो गया है, डबल हो गया है, फिर ing लगेगा। जैसे कट है, कट में टी कॉन्सोनेंट है, यू आपका वोवल है, जब इसको ing लगाओगे तो इसमें कटिंग हो जाएगा, मतलब डबल टी हो जाएगा। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद है। अपवाद क्या है कि अगर ऐसी वर्ब जिनके अंत में एच, क्यू, यू, डब्ल्यू, वाई, जेड, ऐसी वर्ब जिनके अंत में, ऐसी वर्ब जिनके अंत में एच आई, क्यू आई, यू आई, डब्ल्यू आई, वाई आई, जेड, अगर ये 6 वर्ड्स आते हैं तो अगर ये देखो ये सब कॉन्सोनेंट है, अगर इनके पहले कोई वोवल आता है तो इनको डबल नहीं करेंगे अपन, ये ऐसे कैसे ही रहेंगे। देखिए ग्रो आया, ग्रो के पीछे डब्ल्यू है, देखिए इनमें से डब्ल्यू आ चुका है, इस डब्ल्यू से पहले एक कॉन्सोनेंट भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ing लगाएंगे तो डब्ल्यू को डबल नहीं करेंगे।
केवल डायरेक्ट आईएनजी लगाएंगे। लेकिन रूल पहले ये कहता था कि कोई भी कॉन्सोनेंट आता है तो कॉन्सोनेंट से पहले अगर वोवल आता है तो फिर डबल करेंगे। लेकिन ये 6 वर्ड्स अपवाद है, इन 6 वर्ड्स के साथ में डबल नहीं करते हैं कॉन्सोनेंट को, ठीक है। लास्ट है, यहाँ लास्ट के इससे आगे और है। तीसरा आपका रूल कहता है जिन वर्ब के अंत में वाई या डबल एल आता है तो आईएनजी लगाते समय ना तो वाई को हटाते हैं ना ही डबल एल को हटाते हैं, इन दोनों के साथ में आईएनजी लगाते हैं। जैसे फ्लाई है, फ्लाई के साथ आईएनजी लगाते हैं वाई के साथ में तो आईएनजी ऐसे लगता है, और डबल एल है, डबल एल के साथ में भी आईएनजी साथ के साथ ही लगाते हैं। तो ये आईएनजी लगाने के तरीके हैं। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में और अपने क्या नाम गवर्नमेंट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है जब एरर बना के देता है, तो एरर यहीं से देता है। क्यों? यहाँ जी आर और डब्ल्यू के साथ डबल डब्ल्यू कर देगा, आईएनजी लगा देगा, तो यहाँ पे एरर वहां मिल जाएगी। देखिए टेंस की एरर हमेशा गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों की प्रॉब्लम में आती है, और हमेशा टेंस की जो एरर आएगी वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आती है, दोनों में आती है और नहीं आएगी, क्योंकि टेंस में रूल्स इतने सारे हैं। अब यहाँ ये इंपॉर्टेंट रूल तो यहाँ से अगर आपको बना के देगा, लेकिन बच्चे यहाँ ध्यान नहीं देते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिए आप लोग। देखिए आपका लास्ट रूल ये कहता है आईएनजी लगाने का कि जिन वर्ब के अंत में आई आता है तो उस आईएनजी जब लगाओगे तो आई को हटा देते हैं और वाई लगाकर फिर आईएनजी लगाते हैं। मीन्स देखिए जैसे आपकी वर्ब है एल आई ई झूठ बोलना, इस लाइन में आप देखिए यहाँ पर आई ई आ रहा है, ये इस आई जब आप इसमें आईएनजी लगाओगे तो आई को हटा दीजिए और वाई लगा दीजिए, और वाई लगाकर क्या लगाना है? आईएनजी लगाना है। तो ये आपके किसी भी वर्ब के अंत में आईएनजी लगाने के तरीके हुए। अब आप इनका ध्यान रखिए, कोई भी सेंटेंस में अगर आपको आईएनजी लगाना है तो आईएनजी इन्हीं तरीके से लगाए जाएंगे। अब मैं आपको एक सेंटेंस बना के बताता हूँ, इसको अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में, इंटरोगेटिव नेगेटिव में बनाना सीखते हैं। देखिए मैंने आपके सामने 5 सेंटेंस लिखे, सेंटेंस आपका एक ही है लेकिन इसी एक को मैंने 5 के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। इसमें 2 तो इंटरोगेटिव के हैं, एक अफर्मेटिव का है, एक नेगेटिव का है और एक इंटरोगेटिव नेगेटिव का है। वैसे तो 4 ही सेंटेंस है, चारों सेंटेंस के मैंने ये सेंटेंस लिखे, इनको अपन इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं अपने पैटर्न के हिसाब से। मैंने इससे पहले पैटर्न आपको लिखवा दिए हैं। तो जो पहला सेंटेंस आपका लिखा हुआ है गाय घास चर रही है, ये आपका अफर्मेटिव का है, ठीक है। तो आपको वही स्टेप यूज करनी है। पहला आपको टेंस पहचानना, तो पीछे देखिए रही है लिखा हुआ है, रही है आते ही आपको पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है और वो भी अफर्मेटिव का है। अफर्मेटिव का क्यों है? क्योंकि इसमें बीच में ना तो नहीं लगा हुआ है ना ही क्वेश्चन मार्क है, तो बच गया किसका? अफर्मेटिव का। तो अफर्मेटिव को इंग्लिश में चेंज करेंगे तो आपका पैटर्न कहता है कि पहले सब्जेक्ट लगाइए। सब्जेक्ट कहता है आपका गाय, गाय को आप कहते हो काउ, तो ये लिखा काउ। फिर आपका आता है इज एम आर में से एक, तो इज एम आर गाय आपकी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में अपन लगाते हैं इज, तो यहाँ पे लगाएंगे इज। और फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, तो आपकी जो चरना है, चरना को ग्रेज बोलते हैं, GRAZE, इसके साथ में आपको आईएनजी लगाना है। लेकिन ध्यान रखना आईएनजी लगाने का तरीका आपको मैंने अभी बताया है, उसका यूज करना है। यहाँ देखिए पीछे ई आ रहा है, ई आएगा तो आईएनजी कैसे लगाओगे? आप इस ई को हटाओगे और यहाँ पे इसके साथ में आईएनजी लगाओगे, रूल नंबर फर्स्ट था अपना। और इसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट कहता है आपका घास, घास को आपको बोलते हो ग्रास को, ये आपका फुल स्टॉप। तो अफर्मेटिव का पैटर्न ये था, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बी1 के साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आप देख लीजिए इंग्लिश भी इसी प्रकार बनी है। सब्जेक्ट आपका काउ, इज एम आर में से एक आ गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया है, फिर आपका ऑब्जेक्ट है। इसी प्रकार आपका देखिए नेगेटिव भी क्या कहता है कि पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, तो पहले आपका काउ आ चुका है, फिर आपका इज एम आर में से एक आएगा तो काउ के साथ आप इज लगाते हो, फिर आपका नोट आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नेगेटिव में नोट आता है तो इज के साथ में नोट लगाइए, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, तो ग्रेज के साथ में क्या लग जाएगा? आईएनजी लग जाएगा। आईएनजी लगाने का तरीका मैंने बता दिया आपको। फिर आपका क्या चल रही है? वो घास चल रही है,
तो ये आपका नेगेटिव बन गया। इंट्रोगेटिव में मैंने एक ही पैटर्न लिखवाया था, इस एक में दो थे। तो पहला क्या है आपका क्या से स्टार्ट, मैंने कहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब भी क्या से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसकी इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब से बनती है, ना कि WH वर्ब से। तो ये क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो इज एम आर में से पहले बनेगी। तो देखो गाय के साथ क्या लगाते हैं अपन, इज लगाते हैं, तो ये इज आ गया है। इज के साथ में आप काउ लगाओगे, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ग्रेज के साथ में आईएनजी लगाना है, और फिर आपकी ग्रास आ गई और पीछे क्वेश्चन मार्क आ गया है। क्या आपका इंग्लिश का बन गया है, किसका, इंट्रोगेटिव का, वो भी क्या से स्टार्ट होने वाले का। अब देखिए ये बीच में WH वर्ड वाला आ चुका है, क्योंकि बीच में देखिए कहाँ लगा हुआ है, कहाँ आपका प्रश्नवाचक शब्द है, प्रश्नवाचक शब्द है तो पहले इसकी इंग्लिश बनेगी। कहाँ को आप कहते हो, वेयर, वेयर आ गया, फिर इज एम आर में से इज लगाओगे, फिर सब्जेक्ट आपकी काउ है, फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाओगे, ग्रेजिंग आ गया है, फिर इसके साथ में आपकी ऑब्जेक्ट आ गया है ग्रास, और पीछे क्वेश्चन मार्क। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में देखिए आपका प्रश्नवाचक शब्द भी है, नहीं भी है, क्वेश्चन मार्क भी है। तो कैसे बनाओगे, कुछ नहीं है, जो यहाँ पे आपने इंट्रोगेटिव का बनाया है इसके अंदर आपको सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाना है, नोट लगाना है। तो देखिए ये आ गया, कैसे को कहते हो आप, हाउ, फिर गाय के साथ लगाओगे आप इज, फिर आगे आप एक काउ, और सब्जेक्ट के बाद में आपको हमेशा नोट लगाना है, और आपका ग्रेज के साथ में आईएनजी लगा दीजिए, और आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ये ऑब्जेक्ट ग्रास है आपका। तो इस प्रकार आपकी इंग्लिश तैयार होती है। पैटर्न को आप फॉलो कीजिए, और पैटर्न के साथ में जो भी नई चीज आपको बताई गई है उसको आप ध्यान में रखिए। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने आपको बताया था क्या नाम, एस या ईएस लगाने का तरीका, और यहाँ पे मैंने आपको आईएनजी लगाने के तरीके बताए हैं, ठीक है। तो मैंने आपको आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में हिंदी से इंग्लिश बनाना बता दिया है, चारों पैटर्न बता दिए हैं, आपको ध्यान में रखने हैं। अपन नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे इसके यूजेस पढ़ेंगे, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़े थे, और इसके इंग्लिश की पहचान पढ़ेंगे, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताने जाऊंगा नेक्स्ट क्लास में कि ऐसी कौन कौन सी वर्ब होती है जिनका प्रयोग अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं करते हैं, उनका प्रयोग हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया जाता है। मींस जो चीज कल की इंपोर्टेंट क्लास है उसमें जो मैं बताऊंगा वो हमेशा 101% गवर्नमेंट एग्जाम के पेपर के अंदर हमेशा आता ही आता है, साथ साथ बोर्ड एग्जाम में भी आता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि कल मैं वो बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन सी वर्ब है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज नहीं होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होगी। तो आज की क्लास में अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ा है। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और यह मेरे व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप इनके ऊपर भी मैसेज कर सकते हैं। दूसरी चीज, जो भी स्टूडेंट ये टेंस पढ़ रहा है तो प्लीज प्रैक्टिस जरूर कीजिए, अपने मन से सेंटेंस बनाइए, लिखिए और उनको बनाना सीखिए। जैसे मैंने अभी एक सेंटेंस के 4-5 बनाए, ऐसे ही आप एक सेंटेंस लिखिए अपने मन से और 4-5 बनाइए, पैटर्न के हिसाब से बना दीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कीजिए, मैं तुरंत आपका समाधान करूंगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का दूसरा पार्ट। थैंक यू।